अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है एंड्रोकल्स और शेर की। ये कहानी रूम की है, जहाँ एंड्रोकल्स नामी यूनानी गुलाम अपने आका से बचकर जंगल में भाग गया। वहाँ वो काफ़ी देर तक घूमता रहा, यहाँ तक कि वो थका हुआ था और भूख और मायूसी के साथ गुजारा था। तभी इसने अपने करीब एक शेर को कराहते हुए सुना और बाज़-औक़ात खौफनाक गरजते हुए सुना। वो जैसे थका हुआ था, एंड्रोकल्स उठा और भाग गया, जैसा कि इसने सोचा, शेर से। लेकिन जब वो झाड़ियों से गुजर रहा था तो वो दरख्त की जड़ से ठोकर खाकर लंगड़ा कर गिर गया। जब इसने उठने की कोशिश की तो वहाँ इसने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो 3 पाँव पर लंगड़ा रहा था और इसका पेशानी इसके सामने रखा हुआ था। एंड्रोकल्स मायूसी में था, उसमें उठने और भागने की ताकत न थी और शेर उस पर चढ़ आया। लेकिन जब वो बड़ा दरिंदा इस पर हमला करने के बजाय इसके पास आया तो वो कराहता रहा और इसे देखता रहा। इसने देखा कि शेर अपना दायां पंजा पकड़े हुए है, वो खून से ढका हुआ है और बहुत ज़्यादा सूजन है। इसे मज़ीद करीब से देखा तो एंड्रोकस ने एक बहुत बड़ा कांटा पंजे में दबा हुआ देखा, जो शेर की तमाम परेशानियों का सबब था। हिम्मत करके इसने कांटे को पकड़कर शेर के पंजे से निकाला, जो कांटा निकलते ही दर्द से ग्रसता था। लेकिन जल्द ही इससे ऐसी राहत मिली कि इसने एंड्रोकल्स को झंझोड़ कर दिखाया। हर तरह से जो वो जानता था, जिसका वो रिलीफ का मकरूज था, इसे खाने के बजाय वो इसके लिए एक छोटा हिरन ले आया, जिसे इसने मारा था और एंड्रोकल्स इससे खाना बनाने में कामयाब हो गया। कुछ देर तक शेर अपने मारे हुए खेल को एंड्रोकल्स के पास लाता रहा, जिसे इसे बड़े जानवर का काफ़ी शौक हो गया। लेकिन एक दिन बहुत से सिपाही जंगल में गुजरते हुए आए और इन्हें एंड्रोकल्स मिला। चूँकि वो इसकी वजाहत नहीं कर सकता था कि वो क्या कर रहा था, वो इसे कैदी लेकर गए और इसे इस शहर में वापस ले आए जहाँ से वो भागा था। यहाँ इसके मालिक ने जल्द ही इसे ढूंढ लिया और इसे हकाम के सामने ले आए। जल्द ही एंड्रोकल्स को अपने मालिक से भागने पर मौत की सज़ा सुनाई गई। अब ये रवाज था कि कातलों और दूसरे मुजरमों को एक बड़े सर्कस में शेरों के सामने फेंक दिया जाता था, ताकि मुजरमों को सज़ा देते वक्त अवाम इनके और दरिंदों के दरमियान लड़ाई का तमाशा देख सके। चुनाचा एंड्रोकल्स को शेरों की तरफ फेंकने की मजम्मत की गई और मुकर्रर दिन इसे मैदान में ले जाया गया और इसे शेर से बचाने के लिए सिर्फ एक नेज़ा के साथ अकेला छोड़ दिया गया। शहंशाह इस दिन शाही खाने में था और इसने शेर को बाहर आने और एंड्रोकल्स पर हमला करने का इशारा दिया। लेकिन जब ये अपने पिंजरे से निकलकर एंड्रोकल्स के करीब पहुंचा तो आपके ख्याल में इसने क्या किया? इस पर छलांग लगाने के बजाय इसने इस पर भड़क उठी और इसे अपने पंजे से मारा और इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यकीनन ये वही शेर था जिससे एंड्रोकल्स जंगल में मिला था। शहंशाह ने इतने जालिम दरिंदे का ऐसा अजीबो गरीब रवैया देखकर हैरत ज़दा होकर एंड्रोकल्स को अपने पास बुलाया और इससे पूछा कि ये कैसे हुआ कि ये ख़ास शेर अपनी तमाम ज़ालिमाना उरूज खो बैठा है। तो एंड्रोकल्स ने शहंशाह को वो सब बताया जो इसके साथ हुआ था और ये कि शेर इसके कांटे से निजात दिलाने पर किस तरह शुक्र अदा कर रहा था। इसके बाद शहंशाह ने एंड्रोकल्स को माफ़ कर दिया और अपने आका को इसे आज़ाद करने का हुक्म दिया।
جبکہ شیر کو واپس جنگل میں لے جایا گیا اور ایک بار پھر آزادی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل نالج اینڈ اسٹوریز۔ اللہ حافظ۔